हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम एक महान विचारक वी.आई. लेनिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। वी.आई. लेनिन का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पर आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर वहां पर देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी में और सहायक हो सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो आपसे लाइक करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेनिन का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। व्लादिमीर इलीच उलियानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है, यह इनका पूरा नाम है। इनकी काल अवधि 1870 से 1924 तक रही। एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक सिद्धांतकार थे लेनिन। लेनिन रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं। इस प्रकार लेनिन ने अपना जीवन काल व्यतीत किया है। आगे और देखते हैं। मुख्य रूप से ये रूस में बोल्शेविक लड़ाई, जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके प्रमुख नेता के रूप में प्रसिद्ध है। रूस की साम्यवादी क्रांतिकारी व्लादिमीर इलिच लेनिन का जन्म अप्रैल 1870 को रूस के यूलियानोव्स्क नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय सरकारी निरीक्षक के घर हुआ था। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था। जब वे निर्वासित होकर साइबेरिया में लेना नदी के किनारे रहने लगे तो उनका नाम लेनिन पड़ गया। यानी उनका नामकरण किस प्रकार हुआ? जब वे निर्वासित होकर घर से साइबेरिया में लेना नदी के किनारे रहने लगे तब उनका नाम लेनिन वहां पड़ गया। तो लेना नदी साइबेरिया में है, जिसके किनारे बसने के कारण उनका नाम लेनिन पड़ गया। तो लेनिन का संबंध किस देश से? डायरेक्ट सवाल आ सकता है, रूस से। लेनिन ने समाजवादी लोकतंत्रीय दल को संगठित व अनुशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेनिन 1903 में यह दल दो भागों में बंट गया था। यानी समाजवादी लोकतंत्रीय दल जो 1903 में दो भागों में बंट गया था, जिनका एक भाग था बोल्शेविक और एक भाग था मेंशेविक। बोल्शेविक बहुसंख्यक, मेंशेविक अल्पसंख्यक भाग था। लेनिन ने बोल्शेविक गुट का नेतृत्व किया और समाजवादी क्रांति को संगठित करने का प्रयास किया। लेनिन किस गुट से जुड़े हुए हैं? बोल्शेविक गुट से जुड़े हैं और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा ही किया गया। वी.आई. लेनिन, जिनके द्वारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया। और ये बोल्शेविक गुट से और बोल्शेविक वह गुट है जो बहुसंख्यक था, जबकि मेंशेविक अल्पसंख्यक गुट था। उस वक्त की बात कर रहे हैं। और लेनिन ने समाजवादी क्रांति को संगठित करने का प्रयास शुरू किया और उसने पेशेवर क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी तैयार की। और वह 1905 की मजदूर क्रांति के असफल रहने पर वह विदेशों में चला गया। रूस में 1905 में जो मजदूर क्रांति हुई वह असफल रही और उसके बाद वह विदेशों में चला गया और वहां पर अध्ययन अध्यापन कार्य किया। और उसके बाद 1917 की क्रांति के समय लेनिन वापस रूस आ गया और साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए इसकी बागडोर अपने हाथों में ली। आगे चलते हैं। लेनिन ने अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण प्रतिभा के बल पर क्रांति को सफल बनाकर रूस के शासन को जार की तानाशाही से मुक्ति दिलाई और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और उसके बाद लेनिन ने सरवारा शासन को मजबूत बनाने के कई प्रयास किए और 1924 तक सोवियत शासन का प्रमुख बना रहा लेनिन।
लेनिन सोवियत संघ का संविधान भी उन्होंने बनाया और 1924 में उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु पर अनेक विचारकों ने उन्हें साम्यवाद का आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा प्रदान की। साम्यवाद का आध्यात्मिक गुरु लेनिन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्टालिन ने कहा कि लेनिन मार्क्सवाद की रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढालने तथा उन्हें अद्यतन अप टू डेट बनाने का महान कार्य किया। तो ये स्टालिन ने उनकी मृत्यु पर यह संदेश कहा कि लेनिन मार्क्सवाद की रूस की परिस्थितियों के अनुसार ढालने तथा उन्हें अद्यतन यानी अप टू डेट बनाने का महान कार्य किया। आगे बुखारिन एक विचारक है जिन्होंने कहा कि उसे एक शक्तिशाली सिद्धांतवेता की संज्ञा दी, यानी लेनिन को एक शक्तिशाली सिद्धांतवेता की संज्ञा देते हैं बुखारिन। इस तरह लेनिन की महानता का पता उसको दी गई श्रद्धांजलियों से चलता है। निसंदेह लेनिन रूस के महान दार्शनिक थे और उनकी बराबरी अन्य कोई मार्क्सवादी विचारक नहीं कर पाया। लेनिन मार्क्सवादी विचारक है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। मार्क्स एंजल्स लेनिन, माओ तुसे तुम, रोजा लक्समबर्ग। आगे चलते हैं। अब लेनिन की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपके समक्ष है। इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत ही प्रसिद्ध रचना लेनिन की। स्टेट एंड रिवोल्यूशन, व्हाट इज टू बी डन, मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, व्हाट इज टू बी डन, मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म। तो आइए इनमें इनसे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं पुस्तकों से। इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक में लेनिन ने यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेनिन के इस पुस्तक में मार्क्सवाद पर लगे आपेक्षों का समाधान किया गया। उसने बताया कि अनेक देशों में पूंजीवाद समाप्त होने की बजाय बढ़ने का कारण उसको पोषित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का मिल जाना, यानी अनेक देशों में पूंजीवाद समाप्त होने की बजाय क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर उसके अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। लेनिन ने साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद का विकास उसकी अंतिम प्रगति है। उन्होंने कहा, यह डायरेक्ट कथन आता है कि साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद का विकास उसकी अंतिम प्रगति है। यह कथन लेनिन महोदय का है। इसके बाद साम्राज्यवाद के दोषों के कारण पूंजीवाद का नाश अवश्यंभावी है, यानी लेनिन कहते हैं कि एक दिन वह आएगा जहां पर पूंजीवाद अपने जड़ से समाप्त हो जाएगा साम्राज्यवाद के दोष के कारण। आगे उनकी दूसरी और महत्वपूर्ण रचना आती है स्टेट एंड रिवोल्यूशन। लेनिन ने इस पुस्तक में क्रांति की कार्यपद्धति व कला पर व्यापक चर्चा की है। क्रांति की कार्यपद्धति व कला पर व्यापक चर्चा की। उसने संसार की क्रांतियों का गहरा अनुशीलन करके क्रांति के संबंध में कुछ नियम इस पुस्तक में प्रतिपादित किए। लेनिन ने राज्य संबंधी विचार भी इस पुस्तक में दिए हैं, यानी इस पुस्तक में उन्होंने क्रांति की कार्यपद्धति क्या होनी चाहिए और कला पर व्यापक चर्चा की और क्रांतिकारियों का और क्रांति इनका गहरा अनुशीलन इस पुस्तक में उन्होंने प्रतिपादित किया है। और इसी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इनके जो विचार थे और वह विचार इस वैश्विक क्रांति को सफल बनाने में सिद्ध हुए। आगे चलते हैं। व्हाट इज टू बी डन, यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और लेनिन ने इस पुस्तक में संगठित पेशेवर क्रांतिकारियों के विचारों का प्रतिपादन किया। संगठित पेशेवर क्रांतिकारियों के विचारों का प्रतिपादन करने वाला जो विद्वान है वह है लेनिन महोदय। लेनिन ने कहा कि यदि क्रांति को एक पेशा मान लिया जाए तो मुट्ठी भर क्रांतिकारी भी क्रांति को सफल बना सकते हैं। इसी कारण लेनिन को क्रांति का आचार्य कहा जाता है। यानी यह लेनिन का कथन है कि यदि क्रांति को एक पेशा मान लिया जाए तो मुट्ठी भर क्रांतिकारी भी क्रांति को सफल बना सकते हैं, अन्यथा हजारों लाखों क्रांतिकारी क्रांति को सफल नहीं बना सकते। तो डायरेक्ट यहां से कथन आ सकता है परीक्षाओं में कि क्रांति को एक पेशा मान लिया जाए तो मुट्ठी भर क्रांतिकारी भी क्रांति को सफल बना सकते हैं। यह कथन लेनिन का है। और लेनिन ने संगठित व पेशेवर क्रांतिकारियों का विचार प्रतिपादित किया। संगठित और पेशेवर क्रांतिकारियों के विचारों का प्रतिपादन करने वाला विद्वान है लेनिन।
अगली जो इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म। इस पुस्तक में लेनिन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या की। सेबाई ने कहा कि लेनिन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक उच्च ज्ञान बना दिया जिसमें समस्त विद्वानों के गहनतम प्रश्नों को समझने की क्षमता है। यानी सेबाइन लेनिन के बारे में कहते हैं कि लेनिन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक उच्च ज्ञान बना दिया जिसमें समस्त विद्वानों के गहनतम प्रश्नों को समझने की क्षमता है। यह कथन है सेबाइन का लेनिन के बारे में। कुछ विचारों का मानना है कि लेनिन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पैरों के बल पर खड़ा किया। इनके अतिरिक्त लेनिन की कुछ और अन्य रचनाएं हैं। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, बहुत ही प्रसिद्ध रचना। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 19 लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द सोवियत एट वर्क, वन स्टेप फॉरवर्ड। टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द सोवियत एट वर्क, वन स्टेप फॉरवर्ड और टू स्टेप बैक। ये इनकी और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप बैक, द प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन एंड कॉर्टस की रेनगार्ड। इन सभी रचनाओं में लेनिन ने मार्क्सवाद के संशोधित सिद्धांतों का परिमार्जन किया और अपने कुछ नए साम्यवादी विचार भी प्रतिपादित किए हैं। आगे चलते हैं। 1917 की बौद्धिक क्रांति को सफल बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेनिन को जाता है। लेनिन के शब्दों में क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। लेनिन ने संगठित और पेशेवर क्रांतिकारियों के विचारों का प्रतिपादन भी किया है। क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व में क्रांति असंभव है। आगे चलते हैं। लेनिन ने मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूं। अतः लेनिन ने मार्क्स को किसी मान्यताओं को विसंगतिपूर्ण नहीं कहा और उनमें संशोधित रूप उन्होंने सामने पेश किया है। यानी उन्होंने मार्क्स की मान्यताओं में पूर्ण विश्वास रखते हुए कहा कि मैं परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मार्क्स की व्याख्या कर रहा हूं। यह बात लेनिन के द्वारा कही गई। लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का भी विचार का भी प्रतिपादन किया है। लेनिन के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनको एक नजर में देखते हैं। व्लादिमीर लेनिन के पूंजीवाद साम्राज्यवाद का सिद्धांत, पूंजीवाद साम्राज्यवाद का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। व्लादिमीर लेनिन के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या, क्रांति का सिद्धांत और समर नीति क्या होनी चाहिए, लेनिन का दल का सिद्धांत और सरवारा वर्ग की तानाशाही। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। आइए उनके कुछ सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं। लेनिन के पूंजीवादी साम्राज्यवाद का सिद्धांत। मार्क्स की पूंजीवाद के अंत के बारे में की गई भविष्यवाणियों की असत्यता से बचाने के लिए, यानी मार्क्स की पूंजीवाद के अंत के बारे में की गई भविष्यवाणियों की असत्यता से बचाने के लिए लेनिन ने 1916 में एक पुस्तक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की रचना की। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के आपसी संघर्ष में पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाएगा। यानी मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग के आपसी संघर्ष में पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाएगा। लेकिन कई देशों में पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में शांतिपूर्ण समुदाय का विकास हुआ और पूंजीपति वर्ग का विकास होने लगा। इस स्थिति को देखकर अनेक विचारकों ने मार्क्स के सिद्धांतों पर आरोप करने शुरू किए और मार्क्स का सफाया अनुन्यायी होने के नाते लेनिन ने मार्क्स को आलोचनाओं से बचाने का बीड़ा उठाया। यानी मार्क्स ने कहा था कि एक दिन मजदूर व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष से पूंजीपति वर्ग है जो वह उसका सफाया हो जाएगा और सरवारा वर्ग की अधिनायकवाद आएगा। ये बात मार्क्स ने कही थी। लेकिन
कई देशों में पूंजीपति वर्ग व श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण संबंध पाए गए और पूंजीपति वर्ग के लिए अनुकूल परिस्थितियों का पाई गई। और इनको देखकर कई विचारकों ने मार्क्स ने जो कहा उन विचारों पर आरोप प्रत्यारोप करने शुरू किए और उन आरोपों और प्रत्यारोपों से मार्क्स की रचनाओं को बचाने के लिए लेनिन ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि किस प्रकार साम्राज्यवाद पूंजीवाद के रूप में अपना पैर पसार रहा है। आगे देखते हैं। लेनिन ने कहा कि पूंजीवाद एक नए और अंतिम दौर में पहुंच चुका है जिससे वह साम्राज्यवाद के रूप में अपना पोषण कर रहा है। लेनिन ने साम्राज्यवाद का सिद्धांत पेश करते हुए कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। पूंजीवाद का अधिकाधिक विकास होने से उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और विभिन्न उद्योगों के बड़े बड़े संगठन ट्रस्ट आदि बनने लगते हैं। सारे उद्योगों पर मुट्ठीभर पूंजीपतियों का एकाधिकार होने लगता है और यह स्थिति वित्तीय क्षेत्र में भी आ जाती है। बैंकों पर उद्योगपतियों का नियंत्रण स्थापित होकर केंद्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है पूंजीवादी व्यवस्था में। इस प्रकार के उद्योगों और वित्तीय पूंजी की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तारवादी होती है। पूंजीपति अपनी पूंजी अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में लगाकर उद्योग स्थापित करते हैं और इस तरह की भारी मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं जिससे साम्राज्यवाद व पूंजीवाद दोनों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके समक्ष है। हम यहां पर शॉर्टकट परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने को प्रयास कर रहे हैं। व्लादिमीर लेनिन के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या। लेनिन ने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुनर्व्याख्या अपनी पुस्तक मेटेरियलिज्म एंड एम्पिरिक क्रिटिसिज्म में की थी। लेनिन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक नया रूप दिया। सेवाइन का मानना है कि लेनिन ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक उच्च ज्ञान बना दिया जिसमें समस्त विज्ञानों के गहनतम प्रश्नों को समझने की क्षमता। ये डायरेक्ट कथन है सेवाइन का लेनिन के बारे में। आगे चलते हैं। लेनिन ने स्वयं स्वीकार किया कि मार्क्सवाद का दर्शन फौलाद के एक ठोस पिंड की तरह है जिसमें से उसका एक भी अंश अलग नहीं किया जा सकता। लेनिन ने एंजल्स के विचार से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि दर्शन या तो आदर्शवादी होगा या भौतिकवादी। उसने आदर्शवादी दर्शन को एक ढोंग बताया और भौतिकवादी दर्शन की प्रशंसा की लेनिन ने। इस प्रकार लेनिन के कुछ विचार थे। आगे चलते हैं। लेनिन ने द्वंद्वात्मक बुद्धि की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्य सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। यानी उन्होंने कहा कि सत्य है जो सापेक्ष है और निरपेक्ष भी है। जो आंशिक रूप से सत्य है वह पूर्ण सत्य नहीं है बल्कि सत्य के समीप है। वे विज्ञान जिनका संबंध निर्जीव पदार्थों से है उन्हें भी भौतिकवादी तरीके से समझा जा सकता है। भौतिक इसलिए जटिल लगती हैं कि भौतिक शास्त्रियों ने इसे भौतिकवादी तरीके से समझने का प्रयास नहीं किया। ये लेनिन के विचार थे। द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से उन्होंने जो विचार प्रतिपादित किए उनके बारे में उन्होंने कहा कि द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग एक ऐसा सार्वभौमिक साधन है जिसका प्रयोग प्रत्येक विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है और इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में भी हो यह आवश्यक नहीं है। आगे लेनिन का मानना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। आगे हम लेनिन के क्रांति का क्या सिद्धांत है, क्रांति पर उनके क्या विचार थे, उनको जानने का प्रयास करते हैं। लेनिन ने अपने क्रांति सिद्धांत को व्यावहारिकता प्रदान करने के लिए 1905 में टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की तथा 1917 में स्टेट एंड डिवोल्यूशन पुस्तक लिखी। 1917 में प्रकाशित हुई है। लेनिन ने 1905 की मजदूर क्रांति का भी नेतृत्व किया। इसके असफल रहने पर उसने 1917 की वैश्विक क्रांति का आधार तैयार किया। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए।
क्योंकि यहां से भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। आगे चलते हैं। लेनिन ने जार की तानाशाही से पीड़ित जनता को संगठित करके जार का तख्तापलट किया। लेनिन ने शांतिपूर्ण मार्क्सवादियों को चुनौती देकर कहा कि विकासवादी तरीके से समाजवाद की स्थापना करने की बजाय उन्हें विक्रांति का समर्थन करना चाहिए। यानी शांतिपूर्ण मार्क्सवादियों को उन्होंने चुनौती दी और कहा कि विकासवादी तरीके से समाजवाद की स्थापना करने की बजाय उन्हें क्रांति का समर्थन करना चाहिए। 1917 की क्रांति में अनेक ऐसे मार्क्सवादी भी शामिल हुए जो शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाने की बात करते थे, तो उन्होंने लेनिन के विचारों का समर्थन किया और वे क्रांति में शामिल हुए। लेनिन ने दल के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अपने क्रांति के सिद्धांत को व्यापक आधार प्रदान किया। उसने सरवारा वर्ग में वर्ग चेतना पैदा करके उसे क्रांति के लिए तैयार करने तथा क्रांति का आह्वान करने के लिए थोड़े से योग्य व कुशल क्रांतिकारियों का दल तैयार किया। यानी संगठित और पेशेवर क्रांतिकारियों का दल उन्होंने तैयार किया था लेनिन ने। जिस प्रकार मार्क्स ने कहा कि विचारधारा एक मिथ्या चेतना है, लेकिन लेनिन ने कहा कि विचारधारा मिथ्या चेतना नहीं है, विचारधारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उत्तम साधन है। यानी लेनिन के द्वारा सरवारा वर्ग में वर्ग चेतना पैदा करके उसे क्रांति के लिए तैयार करने तथा क्रांति का आह्वान करने के लिए उन्होंने कहा कि विचारधारा भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इनके अलावा लेनिन ने संगठित और पेशेवर क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी तैयार की जो उस क्रांति को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हुई। आगे चलते हैं। लेनिन ने कहा कि लेनिन का विश्वास था कि आवश्यक संगठन ही रूस की जारशाही का तख्ता पलटकर यहां पर श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित कर सकता है। इसलिए उसने 1917 की क्रांति द्वारा जारशाही का अंत करके रूस में श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही स्थापित की। अब उन्होंने क्रांति की समरनीति के बारे में उनके क्या विचार है उनको जानने का प्रयास करते हैं। लेनिन ने विश्व की अनेक क्रांतियों का गहन अध्ययन करने के बाद क्रांति की समरनीति पर अपने विचार प्रतिपादित किए। 1905 की रूस की क्रांति की असफलता का ताज पहनने के बाद लेनिन ने निरर्थक हिंसा का विरोध करना शुरू किया। लेनिन ने यह बात स्वीकार की कि क्रांति एक कला है और इसे सिखाया जा सकता है। यानी क्रांति एक कला है और इसे सिखाया जा सकता है। जो व्यक्ति क्रांति की कला को जानता है वही सफल क्रांतिकारी होता है। यह लेनिन का महत्वपूर्ण कथन है कि क्रांति एक कला है और इसे सिखाया जा सकता है। जो व्यक्ति क्रांति की कला को जानता है वही सफल क्रांतिकारी होता है। यह लेनिन का महत्वपूर्ण कथन है। आगे चलते हैं। लेनिन ने 1917 की रूस की क्रांति को व्यावहारिक व सफल बनाने के लिए स्वयं एक पेशेवर क्रांतिकारियों के दल का निर्माण किया। उसका कहना है कि पेशेवर क्रांतिकारी क्रांति को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उसने पेशेवर क्रांतिकारियों को संगठित दल का विचार प्रस्तुत किया। यानी पेशेवर क्रांतिकारियों के संगठित दल का विचार उन्होंने प्रतिपादित किया जो क्रांति को सफल बनाने में सहायक हुई। लेनिन ने पेशेवर क्रांतिकारी का अर्थ उस व्यक्ति से लिया जिसने क्रांति करने और इसे सफल बनाने की अपना व्यवसाय मान लिया हो। यानी पेशेवर क्रांतिकारी कौन होगा तो उस व्यक्ति से लिया है जिसने क्रांति करने और इसे सफल बनाने को ही अपना व्यवसाय मान लिया है, लक्ष्य मान लिया है। जिस प्रकार पुलिस तथा सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है उसी तरह पेशेवर क्रांतिकारियों के लिए भी समुचित शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि क्रांति की समरनीति के बारे में कहा कि मुट्ठीभर प्रशिक्षित क्रांतिकारी हजारों मजदूर से अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट कथन है कि मुट्ठीभर प्रशिक्षित क्रांतिकारी हजारों मजदूरों से अधिक अच्छा काम कर सकते हैं। लेनिन ने इस बात का खुलासा अपनी पुस्तक व्हाट इज टू बी डन में किया। व्हाट इज टू बी डन में इस विचार का प्रतिपादन करते हैं। उसने कहा कि प्रशिक्षित व संगठित क्रांतिकारियों का दल कठोर अनुशासन में बंधा होना चाहिए और उसकी समस्त गतिविधियां गुप्त होनी चाहिए
इस दल को साम्यवादी सिद्धांतों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ लेनिन के विचार थे जो क्रांति की समरनीति के बारे में थे, और इन्हीं विचारों के आधार पर लेनिन ने रूस की वास्तविक क्रांति को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आगे चलते हैं। लेनिन ने लिखा है कि लड़ाकू हरावल दस्ते की भूमिका वही पार्टी अदा कर सकती है जो सबसे अधिक उन्नत सिद्धांतों के आधार पर चलती हो। लड़ाकू हरावल दस्ते की भूमिका वही पार्टी अदा कर सकती है जो सबसे अधिक उन्नत सिद्धांतों के आधार पर चलती हो। लेनिन ने साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के साम्यवादी दल का निर्माण करने की बात कही, और स्वयं साम्यवादी दल को कठोर अनुसंधान में बांधकर 1917 की साम्यवादी क्रांति को सफल बनाकर पेशेवर क्रांतिकारियों के संगठित दल को महत्व को सिद्ध किया उन्होंने। तो इस प्रकार लेनिन के कुछ विचार थे जो रूस की साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने में अमूल्य कारगर साबित हुए। तो आज हमने लेनिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ आपके समक्ष मिलेंगे और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।